ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 3/2/2025। सारे मीठे बच्चे आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो तो ज्योत जगी रहेगी। ज्ञान और योग का कंट्रास्ट अच्छी रीति समझना है। प्रश्न, बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता। बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें यहाँ आने ही पड़े। क्यों आना ही पड़े? क्यों? बाबा ने कहा क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। तमो प्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती। बाप आते तब तो कहा जाता है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा। गीत छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। भक्तों ने ये गीत बनाया। अब इसका अर्थ कैसा अच्छा? कहते आकाश सिंहासन छोड़ कर आओ। अब आकाश तो है ये है रहने का स्थान। आकाश तत्व में तो तुम रहते हो, और बाप कहते महतत्व में, उसको ब्रह्म या महतत्व कहते, जहाँ आत्मा निवास करती हैं। गायन भी एक है, अंधे की औलाद अंधे, दूसरे सजे की औलाद सजे। धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर नाम दिखाते हैं। अभी ये तो औलाद है रावण की, माया रूपी रावण है ना, सबकी रावण बुद्धि है। अब तुम हो ईश्वरीय बुद्धि। रावण ताला बंद कर देते हैं। कोई किसी बात को नहीं समझते तो कहते हैं ना ये तो पत्थर बुद्धि है। बाप आकर यहाँ ज्योत जगाते, प्रेरणा से थोड़ी काम होता। आत्मा जो सतो प्रधान थी उनकी ताकत अब कम हो गई, तमो प्रधान बन गई, एकदम झुंझार बन पड़ी। मनुष्य कोई मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं। अब दीवा क्यों जलाते? समझते ज्योत बुझ जाने से अंधियारा ना हो जाए, इसलिए ज्योत जगाते हैं। अब यहाँ की ज्योत जगाने से वहां कैसे रोशनी होगी? कुछ भी समझते नहीं। बाप कहते मैं तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ, ज्ञान घृत डालता हूँ। है ये भी समझाने की बात। ज्ञान और योग दोनों चीज। योग को ज्ञान नहीं कहेंगे। कोई समझते भगवान ने आकर ये भी ज्ञान दिया ना, मुझे याद करो, परंतु इसे ज्ञान नहीं कहेंगे। ये तो बाप और बच्चे हैं। बच्चे जानते कि ये हमारा बाप है। बाप कहते मुझे याद करो बस। ये तो कॉमन बात है। ज्ञान का तो विस्तार है। बच्चे ने जन्म लिया सो तो जरूर बाप को याद करेगा ना। ज्ञान का विस्तार है। बाप कहते मुझे याद करो, ये ज्ञान नहीं हुआ। तुम खुद कहते हो हम आत्मा हैं, हमारा बाप परम आत्मा है। ज्ञान तो है नॉलेज। जैसे कोई MA पढ़ते हैं, कोई BA पढ़ते हैं, कितनी ढेर किताब पढ़नी होती। अब बाप तो कहते तुम हमारे बच्चे हो ना, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरे से योग लगाओ, अर्थात याद करो। इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। तुम बच्चों को तो है ही, तुम आत्मा का विनाश को नहीं पाती। कोई मर जाते तो उनकी आत्मा को बुलाते। अब वह शरीर तो खत्म हो गया, आत्मा भोजन कैसे खाएगी? भोजन तो फिर भी ब्राह्मण खाएंगे, परंतु ये सब है भक्ति मार्ग की रस्म। ऐसे नहीं कि हमारे कहने से वह भक्ति मार्ग बंद हो जाएगा। वह तो चलता ही आता है। आत्मा तो एक शरीर दूसरा
हमारा शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। बच्चों की बुद्धि में ज्ञान और योग का कंट्रास्ट स्पष्ट होना चाहिए। बाप जो कहते मुझे याद करो, ये ज्ञान नहीं है, ये तो बाप डायरेक्शन देते, इनको योग कहा जाता है। योग अर्थात याद। बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना। बच्चे को कहना पड़ता है क्या कि बाप को याद करो? लौकिक बाप तो जन्मते ही याद रहता है, या बाप की याद दिलानी पड़ती है, इसमें मेहनत लगती। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये बहुत मेहनत का काम है। तब बाबा कहते योग में ठहर नहीं सकते। बच्चे लिखते बाबा याद भूल जाती, ऐसे नहीं कहते ज्ञान भूल जाता है। ज्ञान तो बहुत सहज है, याद को ज्ञान नहीं कहा जाता है। इसमें माया के तूफान बहुत आते हैं। भले ज्ञान में कोई बहुत तीखे हैं, मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु बाबा पूछते याद का चार्ट निकालो, कितना समय याद करते हो? बाबा को याद का चार्ट यथार्थ रीति बना कर दिखाओ। याद की ही मुख्य बात है। पतित ही पुकारते हैं, मुख्य पावन बनने की बात। इसमें माया के विघ्न पड़ते। शिव भगवानुवाच याद में सब बहुत कच्चे हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो मुरली तो बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु याद में बिल्कुल कमजोर हैं। योग से विक्रम विनाश होते हैं। योग से कर्म इंद्रिय बिल्कुल शांत हो सकती है। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, कोई देह भी याद ना आए, आत्मा जानती है ये सारी दुनिया खलास होनी है। अब हम जाते हैं अपने घर, फिर आएंगे राजधानी में। ये सदैव बुद्धि में रहना चाहिए। ज्ञान जो मिलता है वह आत्मा में रहना चाहिए। बाप तो योगेश्वर जो याद सिखलाते हैं। ईश्वर बाप कहते कि मुझे याद करो। वह निराकार बाप शरीर द्वारा सुनाते हैं, बच्चे भी शरीर द्वारा सुनते। कई तो योग में बहुत कच्चे हैं, बिल्कुल याद करते नहीं। जो भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं सबकी सजा खाएंगे। बाबा ने कहा यहाँ आकर जो पाप करते वे तो और ही 100 गुना सजा खाएंगे। ज्ञान की टिक टिक तो बहुत करते, योग बिल्कुल ही नहीं है, जिस कारण पाप भस्म नहीं होते, कच्चे ही रह जाते। इसलिए सच्ची सच्ची माला 8 की बनी, 9 रत्न गाए जाते। 108 कब बने सुने हैं? 108 रत्नों की कोई चीज नहीं बनाते। बहुत है जो इन बातों को पूरा समझते नहीं है। बाप खुद कहते मैं इनसे नहीं मिलता हूँ, साधु आदि सबका उद्धार करने में आता हूँ। वह समझते ब्रह्म में लीन होना। फिर मिसाल देते पानी के बुदबुदे का। अभी तुम ऐसे नहीं कहते, तुम तो जानते हो हम आत्मा बाप के बच्चे, माँ बेकम याद करो। ये अक्षर भी कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। भले कह देते हम आत्मा है, परंतु आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये ज्ञान बिल्कुल नहीं। ये बाप ही आकर सुनाते अभी तुम जानते हो हम आत्माओं का घर वह है। वहाँ सारा सिजरा हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सुख कौन देते हैं, दुख कौन देते हैं, ये भी किसी को पता नहीं। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। 63 जन्म तुम धक्के खाते हो, फिर ज्ञान देता हूं तो कितना सहज लगता है। सेकंड, ये तो गाया हुआ सेकंड में जीवन मुक्ति। तो बाप आकर कुंभकर्ण की नींद में जो सोए हैं उनको जगाते हैं।
थोड़ा भी ज्ञान सुनते तो प्रजा में आ जाते हैं। कहाँ ये लक्ष्मी नारायण, कहाँ प्रजा, पढ़ाने वाला तो एक ही है। हर एक की अपनी अपनी तकदीर है। कोई तो स्कॉलरशिप ले लेते, कोई फेल हो जाते। राम को बाण की निशानी क्यों दी? क्योंकि नापास हुआ। ये भी गीता पाठशाला है। कोई तो कुछ भी मार्क्स लेने लायक नहीं। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी। ऐसे उनको याद करना है जो इस बात को समझते नहीं। वह क्या पदवी पाएंगे? याद में ना रहने से बहुत घाटा पड़ जाता है। याद का बल बहुत कमाल करता। कर्म इंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाती, ज्ञान से शांत नहीं होती। योग के बल से शांत होगी। भारतवासी पुकारते कि आकर हमको वह गीता का ज्ञान सुनाओ। अब कौन आएगा? श्री कृष्ण की आत्मा तो यहाँ है, कोई सिंहासन पर थोड़ी बैठते। जिनको बुलाते, अगर कोई कहे हम क्राइस्ट की आत्मा को याद करते, अरे वह तो यहाँ ही है। उनको क्या पता कि क्राइस्ट की सोल यहाँ ही है, वापस जा नहीं सकती। लक्ष्मी नारायण पहले नंबर वालों को ही 84 जन्म लेने तो और फिर वापिस जा कैसे सकते? वैसा भी हिसाब है ना। मनुष्य तो जो कुछ बोलते झूठ, आधा कल्प झूठ खंड, आधा कल्प सच खंड। अभी तो हर एक को समझाना चाहिए। इस समय सब नरकवासी है, फिर स्वर्गवासी भी भारतवासी बनते। मनुष्य कितने वेद शास्त्र उपनिषद आदि पढ़ते, क्या इससे मुक्ति को पाएंगे? उतरना तो है ही। हर चीज सतो रजो तमो में जरूर आती है। न्यू वर्ल्ड किसको कहा जाता है? किसको भी ये ज्ञान नहीं है। तो बाप ने समझाया ज्ञान में बल कितने भी अच्छे हैं, परंतु योग में नहीं। योग में कई बच्चे नापास है। योग नहीं तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, ऊंच पद नहीं पाएंगे। जो योग में मस्त है वही ऊंच पद पाएंगे। उनकी कर्म इंद्रियां बिल्कुल शीतल हो जाती। देश है सब कुछ भूलते ही अभिमानी बन जाते। हम अशरीरी हैं, अब जाते हैं घर, उठते बैठते, समझो अब ये शरीर तो छोड़ना है। हमने पाड़ बजाया, अब जाते हैं घर। ज्ञान तो मिला है, जैसे बाप में ज्ञान है, उनको तो किसी को याद नहीं करना, याद तो तुम बच्चों को करना है। बाप को याद का ज्ञान का सागर कहा जाता है, योग का सागर तो नहीं कहेंगे ना। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता है। याद तो बच्चे को आप ही आ जाती है, याद तो करना ही है, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाप है तो वर्षा जरूर मिलता है। बाकी नॉलेज हम 84 जन्म कैसे लेते? तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते? ये बाप ही आकर समझाते हैं। अब सतो प्रधान बनना है। क्या करना है? अब सतो प्रधान बनना है बाप की याद से। तुम रूहानी बच्चे रूहानी बाप के पास आए हो, उनको शरीर का आधार तो चाहिए ना। कहते मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, है भी वानप्रस्थ अवस्था। अब बाप आते हैं तब सारे सृष्टि का कल्याण होता है। यह भाग्यशाली रथ, इनसे कितनी सर्विस होती
तो इस शरीर का भान छोड़ने के लिए याद चाहिए। इसमें ज्ञान की बात नहीं, जास्ती याद सिखलानी है। ज्ञान तो सहज है, छोटा बच्चा भी सुना दे, बाकी याद में ही मेहनत है। एक की याद रहे, इसको कहा जाता है अव्यभिचारी याद। किसके शरीर को याद करना, वह व्यभिचारी याद। याद से सबको भूल अशरीरी बनना है। तो क्या करना है? अशरीरी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल और बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, याद के बल से अपने कर्म इंद्रियों को शीतल शांत बनाना। फुल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाप को याद कर पावन बनना। दूसरा, उठते बैठते बुद्धि में रहे कि अभी हम ये पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाएंगे। जैसे बाप में सब ज्ञान है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनना। आज का वरदान है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ स्मृति के विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। कौन से संस्कार? विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। आज का स्लोगन है, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्मा को योग्य और योगी बना, योग्य और योगी बनाओ। आज का अव्यक्त इशारा है, एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। तो भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सर्व के आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है, ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते हुए भी एक। ये एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना करेगा। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लानी है। अच्छा, ओम शांति।